जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूँ रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही है वो चल रही है भूगोल की। भूगोल में हमने सबसे पहले जो कवर किया था वो किया था हिमालय। हिमालय को 4 पार्टों में भागा, फिर नदियों के आधार पर हमने बांटा उसको कि नदियों के भाग पे नदियों के आधार पर कौन कौन से भाग होते हैं। उसके उसके बाद में हम यदि बात करें कि अब जो चलने वाला है, तो अब चलने वाला है क्या? उत्तर का विशाल मैदान। क्या? उत्तर का विशाल मैदान। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं जी किसकी, कि हमने सबसे पहले क्या कंप्लीट किया? सबसे पहले हमने कंप्लीट किया उत्तर का पर्वतीय पर्वतीय मैदान। पर्वतीय मैदान में क्या? वही हिमालय आ गया था आपका। हिमालय, उसको कवर कर चुके थे पहला। अब सेकंड में क्या आएगा? उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। फिर थर्ड पे क्या आएगा? मतलब एक सारा सीक्वेंस में लेके चलेंगे हम लोग। किस में लेके चलेंगे? सारा सीक्वेंस में लेके। जैसे यहाँ पे, यहाँ पर क्या आ गया था? ये सारा, ये किसका पार्ट है? हिमालय का। और इसी के जस्ट नीचे जो बिल्कुल शिवालिक हिमालय, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि शिवालिक के बाद में जो इसके जस्ट नीचे क्या आता है? ये आता है मैदान, जो समतल मैदान है, जिस पे हम बात करें कि जिस पर खेती बहुत अच्छी होती है, जो भूमि, उपजाऊ भूमि को हम क्या कहते हैं? मतलब कि मैदान इसका किसका? तो उत्तर का विशाल मैदान। किसको कहेंगे हम? उत्तर का विशाल मैदान। विशाल मैदान। जस्ट नीचे हिमालय। हिमालय के जस्ट नीचे जो शिवालिक, लास्ट का जो सबसे निचला हिस्सा कौन सा है? शिवालिक का। शिवालिक के जस्ट नीचे क्या आएगा? ये आएगा आपका उत्तर का विशाल मैदान। विशाल मैदान कहाँ से कहाँ तक है? ये यहाँ से लेके लगभग यहाँ पाकिस्तान से लेके, और इसका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, और यहाँ बिहार, बिहार का हिस्सा, और फिर ये यहाँ तक असम तक जाता है। असम तक। और अगर मैं बात करूँ कि उपजाऊ भूमि की भी, जहां पर मतलब कि नदियां होंगी वहीं पर तो जमीन जो है उपजाऊ होगी सबसे ज्यादा। तो नदियों को जो सार है वो कहाँ पर है? ये आपका जैसे पंजाब में जाती है, जो सिंधु नदी है, चेनाब नदी है, झेलम नदी है, रावी नदी है। तो सबसे उपजाऊ क्षेत्र जैसे ये नदियों के पास में, इधर यहाँ से उत्तराखंड से निकलकर और पूरे उत्तर प्रदेश में, और यहाँ बिहार, जो आपका पश्चिम बंगाल में जाकर क्या निकल जाती है? क्या? तो ये गंगा, गंगा का मैदान। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गंगा का मैदान। क्या हो जाएगा जी? गंगा का मैदान। तो अभी हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? उत्तर का विशाल मैदान। विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। तो मैप से समझिए ये वाला कहाँ से कहाँ तक? ये आपका यहाँ से ऐसे था क्या? ये हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला थी, इस तरह से। इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर ये क्या हो जाता है? ये पत्थर, पथरीला क्षेत्र। और उसके जस्ट नीचे फिर क्या आ जाता है? यहाँ से यहाँ तक ये आ जाता है पूरा ऐसे। यहाँ से करिए ऐसे, ये आ जाता उत्तर का विशाल मैदान। विशाल मैदान। विशाल मैदान।
इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे होता है। उपजाऊ मिट्टी सबसे ज्यादा यहीं इसी क्षेत्र में पाई जाती है। यदि मैं बात करूं पूरे भारत की, जो सबसे ज्यादा अच्छी और महीन मिट्टी जो होती है, जो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, उत्तर के विशाल मैदान। और मैदान कैसा है, बिल्कुल समतल मैदान है, जो कि हम लोगों के आसपास का जो क्षेत्र है, जो गंगा का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में गंगा कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये करती है बिजनौर से। बिजनौर से प्रवेश करती है, कहाँ से, ये जब हरिद्वार से आती है, हरिद्वार से निकल के और आपका बिजनौर में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और फिर आपने देखा होगा कि यहाँ से निकल के गढ़ गंगा होते हुए फिर प्रयागराज, प्रयागराज से सीधा इधर बनारस की तरफ निकल जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये, और इधर क्या हो जाता है, ये सिंधु, चेनाब और रावी, सतलुज नदी, जो दोआब होते हैं। दोआब मीन्स दो नदियों के बीच का जो हिस्सा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दोआब। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे कि जैसे मान लीजिए सिंधु नदी और ये चेनाब नदी के बीच में कौन से दोआब है, झेलम और रावी के कौन सा है। तो ये सारी चीज जानेंगे। और हाँ, 5 आबों के समूह को क्या कहते हैं, पंजाब। पंजाब भी किसके नाम पर पड़ा है, तो 5 पंजाब, 5 नदियों के समूह को, वो भी जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर का विशाल मैदान में क्षेत्र। सबसे पहले क्या आता है इसमें, इसमें क्या होता है, यहाँ आता है भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र आएगा सबसे पहले। क्या आएगा जी, भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र क्या होता है, भावर क्षेत्र होता है जहां पर नदियां या फिर वो विलुप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, नदियां विलुप्त, यहां पर आकर आकर नदियां विलुप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं जी, विलुप्त हो जाती हैं। वो कैसे जी, क्योंकि ये पर्वतीय मैदान जो है ऊपर का, फिर उसके जस्ट नीचे किसका है, क्या है, यहाँ पे आ जाती है आपके जो पथरीला क्षेत्र हो जाता, पथरीले क्षेत्र में ही जो भावर की जो मिट्टी है वो बिल्कुल उपजाऊ या कहते हैं ना कृषि योग्य नहीं होते। उसमें क्या होते हैं, पत्थर, बड़े बड़े पथरीला क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाती है, क्योंकि अगर मान लीजिए बड़े बड़े पत्थर है, बहुत बड़े बड़े पत्थर है उसमें, आपने देखा होगा पत्थरों में जब पानी जाएगा तो उसमें दिखाई देगी कि हाँ भाई यहाँ से कोई पानी गुजर रहा है, यहाँ से कोई नदी गुजर रही है। उत्तराखंड में आप जब गए हो, गंगा आपने देखा होगा कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री। और फिर वहां पे छोटी छोटी पहले भागीरथी और फिर अलकनंदा मिलके इसका जो निर्माण करती है, किसका, गंगा का। ये हम अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, गंगा के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, जब नदियां हम पढ़ रहे होंगे। तो इसमें भावर क्षेत्र में क्या होता है कि भावर क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं। भावर क्षेत्र में यहाँ क्या क्या होता है, और यहाँ पर पहाड़ी के नीचे का क्षेत्र, जो पहाड़ियां होते हैं उसके जस्ट नीचे, पहाड़ी किसकी थी, तो शिवालिक की पहाड़ियां थी, शिवालिक पर्वत था, उसके जस्ट नीचे क्या आता है, भावर क्षेत्र। और इसकी बात करते हैं, इसमें क्या क्या होता है, जैसे इसमें मैदान भी होता है, मैदान प्लस पहाड़ी। मैदान पहाड़ी वही जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिसमें नदियां पानी में जाएंगे, आपको दिखेगा नहीं कि हाँ पत्थर दिखाई देंगे यहाँ से पानी भी जा रहा है, ऐसे छोटे छोटे उसमें जाती हैं नदियां। फिर वो विशाल रूप लेती है जब आपके समतल, मान लीजिए समतल भूमि है, मान लीजिए हमारी यहाँ की जो जमीन है आसपास की वो कितनी समतल, अगर यहाँ पे कोई नाला भी, बड़ा सा नाला चल गया, ऐसा लगता है कि हाँ नदी चल गई हो। तो वैसा ही है, अगर पत्थर में बहुत बड़ी नदी भी होगी तो वो भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ऊंचे क्षेत्र है, उधर से नदियां निकली हैं यहाँ से ऐसे। कहाँ, हमारे पास नदियों वाला मैप नहीं है शायद, हाँ नदियों वाला मैप नहीं है, चलिए ऐसे समझ लीजिए।
जैसे ये होगा, मान लीजिए यहाँ से उत्तराखंड से जो गंगा नदी है वो निकलती है उत्तराखंड से, यहाँ से ऐसे जब निकलती है तो यहाँ पे एक एक साथ थोड़ी निकलती है, वो बहुत छोटे छोटे छोटी छोटी ऐसे बन के फिर जैसे भागीरथी अलकनंदा और देवप्रयाग में आके मिल जाते हैं, और फिर यहाँ से क्या बनाते हैं, गंगा। फिर गंगा, गंगा रिवर यहाँ से निकल के ऐसे, और ये यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, सॉरी, पश्चिम बंगाल में जाके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको सुंदरबन डेल्टा भी कहा जाता है। डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है ये ऐसे बीच के यहाँ पर कुछ जगह ऐसे छूट जाती है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसको सुंदरबन नाम, सुंदरबन के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर है, तो वेस्ट बंगाल है। ठीक है। तो सबसे उपजाऊ जमीन कौन सी होगी, यही अभी हम देखेंगे। ठीक है, भावर क्षेत्र हो गया, और फिर आ जाता है जी, क्या आ जाता है, तराई क्षेत्र, आपका तराई क्षेत्र नंबर 2। तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र मतलब वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, जहां पर तराई रहती है यानी कि पानी की मात्रा होती है, जहां पर हमेशा मतलब कि बाढ़ की मात्रा रहती है, जहां पर बाढ़, बाढ़ वाला क्षेत्र, क्या होगा, बाढ़ वाला क्षेत्र। बाढ़ वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे हम, तो उसे कहेंगे तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र, जो कि लंबे समय तक पानी रुकना, क्या होगा, लंबे समय तक पानी का, पानी का रुकना। मान लीजिए आपने देखा होगा जैसे बिहार, बिहार में अक्सर बाढ़ आ जाती है, कई कई महीने तक पानी रुक जाता है, लोग बड़े परेशान होते हैं। असम है, असम का क्षेत्र है, वहाँ पे भी बाढ़ आ जाती है, और बहुत ही कितना का बहुत बहुत दिन तक बाढ़ आ जाती है और पानी रुक जाता है। और उसी बाढ़ में जैसे वहाँ पे कौन सी असम में, तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी में बड़ी गाद और गंदगी आती है उसमें साथ में। और वहीं पे दुनिया का जो मांजुली द्वीप, वो भी द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा मांजुली द्वीप कहाँ पर है, तो वो है असम में। लंबे समय तक पानी रुक जाना, और पानी में कौन सी, जैसे मान लीजिए ये आपका जैसे सिंगाड़ा हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे सिंगाड़े की जो खेती होती है वो की जाती है पानी में ही तो होता है वो, सबसे ज़्यादा सिंगाड़ा। तो सिंगाड़ा, सिंगाड़े के लिए उपजाऊ क्षेत्र क्या होगा, वो होगा तराई क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद में यदि मैं बात करूं, इसके बाद में क्या आ जाता है, खादर क्षेत्र। तराई क्षेत्र के बाद में क्या आता है, खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र, खादर क्षेत्र क्या होता, जो बाढ़ का पानी, बाढ़ तो आती है लेकिन पानी जो है कुछ समय के लिए रुक जाता, बाढ़ आती है, पानी कुछ समय के लिए रुकता हो, पानी कुछ समय के लिए रुकता हो, रुकता हो, और ये कृषि के लिए सबसे अच्छी खेती मानी जाती है। कृषि के लिए क्या मानी जाती है, सबसे अच्छी खेती मानी जाती है कौन सी, जो खादर क्षेत्र होता है। इसी में क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, जो यहीं पे कौन सी मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी।
जलोढ़ मिट्टी, इसी में सबसे ज्यादा उपजाऊ मात्रा में खनिज वगैरह मिलते हैं, और खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी भी यही है, क्योंकि पानी, मान लीजिए जो पानी आता है बाढ़, अपने साथ में क्या, अपने साथ में बहुत खनिज तत्व लेके आता है। तो जैसे पानी आया ऊपर से इधर उत्तराखंड की तरफ से, हम किसकी बात कर रहे हैं, जो जैसे गंगा नदी की, बाढ़ के साथ में बहुत बहुत खनिज जो तत्व होते हैं उनको लेकर आता है। जो बाढ़, जो तराई क्षेत्र होता है उसमें बाढ़ आ जाती है पूरी, कई कई महीने तक पानी रुक जाता है। लेकिन जो भावर क्षेत्र होता है उसमें बाढ़ तो आती है, लेकिन पानी रुक जाता कुछ समय के लिए, 8-10 दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए, जो एक उपजाऊ खेती के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा मतलब बढ़िया है क्या। तो उसे हम क्या बोलते हैं, खादर क्षेत्र। जो तराई के बाद में कुछ समय के लिए पानी रुके उसे क्या बोलेंगे हम, खादर क्षेत्र। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी, तो जड़ो जलोढ़ मिट्टी। अब आता है जी, खादर आ गया, इसके बाद में क्या आएगा, बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र। और डिटेल में जब मिट्टी के बारे में पढ़ाएंगे, सॉइल पढ़ाएंगे हम, तब उस टाइम पे जलोढ़ मिट्टी क्या है, भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट किस में मात्रा ज्यादा होती है, ये सारी चीजें उसमें पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये ना सोचे कि भाई जड़ो जड़ो जलोढ़ के बारे में बताया सिर्फ यही, नहीं, अभी सिर्फ ये पॉइंट नोट करें आप लोग कि खादर क्षेत्र क्या होता है और इसमें क्या, कौन सी चीजें पाई जाती हैं, या फिर इसमें कौन सा क्षेत्र होता है, ऐसे किस चीज के लिए उपयोगी होती है, तो वो चीज आप नोट करते रहिए बस। तो ये हो गया बांगर क्षेत्र। इसमें क्या है, बाढ़ का पानी, पानी कभी नहीं आता, कभी नहीं आता हो, आता हो, उसे क्या कहेंगे, बांगर क्षेत्र। तो पानी के सिंचाई कैसे होती है, ट्यूबवेल वगैरह हो गए, आपका जो नलकूप हो गए, तो इनसे सिंचाई की जाती है, या तालाब वगैरह है किसी के पास में, तो नहरों के द्वारा सिंचाई होती है, ठीक है। जहां बाढ़ का पानी कभी नहीं आता उसको क्या बोलेंगे हम, बांगर क्षेत्र। और इसको हम, इसकी मिट्टी को क्या बोलेंगे, पुरानी जलोढ़ भी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे फिर, इसको बोलेंगे हम नवीन जलोढ़, नवीन या नई जलोढ़। इसको इसको क्या बोलेंगे हम, पुरानी जलोढ़, ठीक है। क्योंकि पानी आता रहता है यहाँ पर, पानी आता रहता, और कुछ समय के लिए फिर नई मिट्टी का निर्माण होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, नई जलोढ़। और इसमें जहां बांगर क्षेत्र में वहां बाढ़ ही नहीं आती, पानी नहीं पहुंच पाता, तो वहां क्या होता है कि पुरानी जलोढ़, उसे हम क्या बोलते हैं, पुरानी जलोढ़। कभी कभी, हाँ यहाँ क्या, यहाँ लिखिए, कभी कभी आता हो, बहुत रेयर केस में, कभी कभी आता हो, नहीं आता ना, कभी कभी आता हो, कभी कभी, कभी कभी आता हो। क्या, बाढ़ कभी कभी आता, बाढ़ का पानी कभी कभी आता, बहुत रेयर केस में। जैसा हमारा इस तरफ आप देखेंगे, जो आपने गुलारठी के आसपास का क्षेत्र को, यहाँ पे देखा आपने कभी बाढ़ आता हुआ, कभी आप गढ़गंगा की तरफ जाओ तो कभी बहुत रेयर केस में आपने सुना होगा गंगा ऊपर तक आ गई, उसके जो मुश्किल से 10-20 किलोमीटर आसपास का क्षेत्र है वहां पर पहुंचता पानी। लेकिन उपजाऊ मिट्टी बहुत है हमारे, क्या है, उपजाऊ मिट्टी बहुत है, पानी की कोई दिक्कत है ही नहीं हमारे इस तरफ, काफी धान भी बोया जाता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, हमारे इस क्षेत्र में। तो इसका क्या बोलेंगे हम, बांगर क्षेत्र। और इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको बोलेंगे हम पुरानी जलौढ़। और क्या आएगा फिर, आता है डेल्टा क्षेत्र, डेल्टा, डेल्टा क्षेत्र। इसको हम क्या बोलते हैं, नदी का मुहाना। जैसे मैंने आपको बताया, जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से होकर कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, वहां पर क्या बनाती है, मुहाना बनाती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बनाती है, कुछ इस तरह से।
ऐसे गिरती है इस तरह से यहाँ, और इसके बीच ऐसे, ये क्या यहाँ पर ही क्या बना हुआ, सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा और सुंदरबन सब बहुत बड़ा क्या है, आपका वन भी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जी डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो वो कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा नदी। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो तरुण भाई किस नाम से जाना जाता है, आप पढ़ते हो, बताओ मुझे आप। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने बताया, तरुण भाई को बताया, देखते हैं गैस कर पाते हैं या नहीं कर पाते ये। हाँ, ऑप्शन तो मैं दे दूंगा, फिर तुम पहचान ही जाओगे, फिर कोई इसमें ना भाई, कुछ चीजें ऐसी होती है ना बिना ऑप्शन के भी होनी चाहिए। नदी का मुहाना। मुहाना क्या है जी, नदी का मुहाना। और ये क्षेत्र कैसा होता, बहुत उपजाऊ क्षेत्र। उपजाऊ क्षेत्र जहां पे पानी होगा, और नदी का हो, नदी आती रहेगी, बाढ़ भी आती रहे, सारी चीज आती रहेंगी, तो वहां पर उपजाऊ क्षेत्र तो वैसे ही हो जाएगा, और बहुत बढ़िया उपजाऊ क्षेत्र होगा। तो यही नदी का मुहाना, कौन, किसकी बात करें हम, सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। सबसे बड़ा क्या होगा, डेल्टा। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। जैसे मिट्टी में क्या डालते हैं हम, जो फर्टिलाइजर होते हैं, ज़्यादा यूरिया, ज़्यादा डीएपी वगैरह ये डालने से जो है, जमीन जो उपजाऊ जमीन है, मतलब ज़्यादा प्रयोग करने से, वो मान लीजिए ये खेती है, और इस पर हम लगातार मतलब डीएपी का यूज़ कर रहे हैं, यूरिया का यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ों फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो कैसी हो जाती है, ज़मीन हो जाती है बंजर। कल्लड़ भी बोलते हैं, जैसे हमारी देसी भाषा में कल्लड़, बंजर, ऊसर, ऊसर भूमि। इसलिए प्राकृतिक जो खाद है उसका प्रयोग करें। प्राकृतिक खाद कैसे बनता है, वही जो गाय के गोबर से बनता है, गाय और भैंस के गोबर से। लेकिन उसे बहुत समय लग जाता है बनने में, लगभग 12-13 साल के आसपास है, कि हाँ तब उसको डालते हैं, और वो एक साथ असर नहीं दिखाता, काफ़ी समय लग जाता है उसको असर, 2-3 साल में उसको, मतलब जो खाद डलता है उसमें खेत में, तो उसको कम से कम 2-3 साल बाद जाकर फसल अच्छी होने लगती है। लेकिन ये है कि भाई जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपका डीएपी, जैसे ये जिसको हम डाई भी बोलते हैं, हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, डाई, जो गेहूं के समय में लगाते हैं हम लोग डाई, और डाई तो अब मिलती ही नहीं है। इसमें शायद पोटेशियम की मात्रा कितनी हो रही है, 46% होती है, और वो होता है शायद नाइट्रोजन उसमें 18%, 18% होती है डीएपी में। यही रेशियो होगा मेरे ख्याल से। पोटेशियम कितना होगा, 46%, और नाइट्रोजन शायद 18% होगा। अच्छा, ये सही है या गलत है, ये मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तरुण भाई आप भी बताना मुझे, क्या डीएपी का मैंने जो ये मात्रा लिखी है सही लिखी है, गलत लिखी है। पोटेशियम की मात्रा 40% और नाइट्रोजन की मात्रा 18%। ठीक है। और ऐसे भी राज्य हैं हाँ, जो कहते हैं ना कि जैविक, पूर्ण रूप से जैविक, जो पूर्ण जैविक राज्य बन गए, जैविक राज्य, वो कौन से हैं, सिक्किम और मिजोरम। सिक्किम और
मिजोरम। पूर्ण रूप से जैविक राज्य, जैविक यही प्राकृतिक वाला, कि अभी प्राकृतिक खाद यूज करते हैं, जो पेड़ पौधों की पत्तियों को गलाकर और गोबर का जो खाद बनाते हैं, इसको ही प्रयोग करते हैं वो। ठीक है, तो ज़्यादा फर्टिलाइजर इतना यूज नहीं करते, तो इनको हम क्या बोलते हैं, जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, और यहाँ पर समझिए, जैसे ये सही दिख रहा है, यहाँ ये वाला दिख रहा सही मैप, ये वाला या ये वाला, ये सही है। हाँ, यदि मैं बात करूं जैसे गंगा की, यहाँ से निकली, गंगा की बात करते हैं कहाँ से, उत्तराखंड से, और यहाँ होते हुए ऐसे, और ये पहुंच जाती है ऐसे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो इसको तीन भागों में डिवाइड किया, जैसे ये इसका ऊपरी भाग, गंगा का ऊपरी भाग, और ये बीच वाला हिस्सा, इसको मध्य भाग। और ये गंगा का जो यहाँ से यहाँ तक है, इसको क्या बोलेंगे, निचला भाग, निचला भाग। तो ये इसमें है, इसको क्या बोलेंगे, गंगा का ऊपरी भाग जो यहाँ से, और लगभग मध्य भाग जो बीच का अवध लखनऊ का क्षेत्र के आसपास, ये प्रयागराज के आसपास का जो क्षेत्र है, उसको हम क्या बोलेंगे, मध्य भाग। और बाकी जो वेस्ट बंगाल और यहाँ से होकर जो निकलता है, यानी कि बनारस से आगे का लगभग, उसको हम क्या बोलते हैं कि निचला भाग। तो गंगा का निचला भाग, और ये, ठीक है, ये तीन भागों में डिवाइड करा, किसको करा, तो गंगा के, जो गंगा का मैदान है, और इसके पास के आसपास की जो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये मिट्टी है, या वो बहुत उपजाऊ मिट्टी है। उपजाऊ क्या है, जमीन बहुत उपजाऊ है, खेती के लिए सबसे बेस्ट है। अब यहाँ बात करते हैं ये इसका, ये असम वाला जो हिस्सा है यहाँ से, इसमें कौन सी नदी आती है, तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आती है, और जहां बाढ़ आती है निश्चित रूप से वहां की जमीन अच्छी होगी, लेकिन अपने साथ में बहुत गाद, काई वगैरह ये लेके आती है, बहुत समय लग जाता है उसको, बड़े, वो कहते हैं ना, बड़ी गंदी नदी है। हम्म, तो ब्रह्मपुत्र नदी, हाँ, तो ये था हमारा जो उत्तर का विशाल मैदान, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो वो यहाँ से यहाँ तक लगभग, इधर ऐसे। कितने मिनट के हो गए? इसके बाद में फिर आता है यहाँ से, तो मैंने आपको बताया नहीं था, हाँ, ये आप नोट कर लीजिए, जैसे सिंधु नदी हुआ, और मैंने आपको बताया था कि सिंधु नदी जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 को, शायद एग्जैक्ट डेट भी बताई थी आप मुझे डेट कमेंट करके बताओ कि डेट कब थी। तो ये क्या कहते हैं, पाकिस्तान की लाइफ लाइन किसे कहते हैं, किसे बोलते हैं, तो सिंधु नदी को। और सिंधु नदी के बाद में ये यहाँ से क्या आ जाता है जी, हिमाचल प्रदेश। यहाँ से फिर क्या, कौन सी नदी गई है, ये चेनाब नदी, और उसके बाद में एक रावी नदी, ये होगी रावी नदी, और यहीं से फिर ये क्या निकली है, ये निकली है आपकी सतलुज नदी, सतलुज नदी। जो इनके जो बीच का क्षेत्र है, इनको क्या बोलते हैं हम, दोआब। और ये कितनी नदियां हैं जो नदियों के बीच के, दोआब, और जो पांच आबों का समूह है उसे हम क्या बोलेंगे, पंजाब। पंजाब अभी फिलहाल जैसे आप हम देखेंगे, ये पंजाब, पंजाब का हिस्सा ये है सिर्फ,
लेकिन जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तो ये भी कहाँ से कहाँ तक आता, ये सारा हिस्सा किसका आ जाता, पंजाब का आ जाता था। और हिमाचल प्रदेश भी किस में से कटा है, पंजाब में से। कुछ हिस्सा हरियाणा का भी यहाँ से, और ये किस में आता था, तो पंजाब में। पंजाब काफी बड़ा था, लेकिन तोड़ तोड़ के थोड़ा सा यही रह गया फिर पंजाब सिर्फ। हाँ, ये वाला। तो उपजाऊ मिट्टी यहाँ की भी, ये जो सिंधु नदी के पास में है यहाँ से, ये भी पूरा क्षेत्र किस में आता है, ये भी आता है आपका उत्तर का विशाल मैदान का। ठीक है। हम जो कल जो हमारी नई वीडियो आएगी उसमें हम क्या पढ़ रहे होंगे, उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है। अभी हमने पढ़ा विशाल मैदान कहाँ से कहाँ तक है, अब पढ़ेंगे हम मैदानी क्षेत्र। ठीक है। हमेशा कहता हूँ मैं आपसे कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कर दीजिए। बिना कहे भी कुछ लोग कर देते हैं यार, कुछ लोगों से कहना पड़ता है कि भाई चलिए लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।